शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट को हम डिग आउट कर रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इस वक्त उनकी सियासत क्या चल रही है। इस पर मैं एक फ़ाइनल कमेंट इमरान साहब से ज़रूर ले। इमरान साहब, मलिक साहब की आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी और बयानिए की जो सारी जंग है उसके हवाले से मलिक साहब तो भले कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपको एक ख्वाजा आसिफ का ये एक एतराफ़ सुनवाना चाह रही हूँ जो इस डिवीज़न को मान रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं आपसे उस पर कॉमेंट लेके ब्रेक की तरफ जाऊँ। मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी जो है ना वो एक ट्रांजिशन में मेरा ख्याल है लड़ ली है और कुछ जो है वो अभी लड़ेंगे, कुछ ने लड़ लिया है, कुछ लड़ेंगे, कुछ थक चुके हैं। पार्टी में मसले मसाइल तो हैं, ये कैसे हल होंगे? ये सारे मसले मसाइल जो है ना इसको हल करने की कुंजी मियां नवाज शरीफ के पास है। वो जितनी जल्दी चाहेंगे ये मसले हल हो जाएंगे। अभी वो शायद खुद भी चाहते हैं कि ये जो मामला है ना इसी तरह से रहे। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ जिस दिन कहेंगे कि ये मेरी पॉलिसी है, यही पार्टी की पॉलिसी है, अगर वो शहबाज शरीफ के हवाले से कह देंगे कि जो फैसले शहबाज शरीफ करेंगे वो मेरे फैसले हैं, तो पार्टी खुद उनकी बात मानेगी, उनके स्टेटमेंट्स भी ऑन कर लेगी। हाँ जी, अगर वो कहते हैं कि जो मरियम कह रही है वो मेरी पॉलिसी और शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं वो मेरी पॉलिसी नहीं है, तो फिर पार्टी उसी को उसको फॉलो करेगी। और मेरा ख्याल है खुद मियां शहबाज शरीफ भी फिर उसी को फॉलो करेंगे। ऐसा नजर है कि क्या कोई तालिबान नया आइन बनाएंगे, उसके तहत रियासत चलाई जाएगी, कोई सदारती निज़ाम होगा, पार्लियामेंट बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से ये ढांचा क्या होगा, या कोई ईरानी मॉडल बनाएंगे? देखिए, जो भी स्ट्रक्चर हो वो स्ट्रक्चर इनका ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर होगा। और ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर माने एक आदमी के हाथ में काफ़ी पावर्स हो, ज़्यादा पावर्स होते हैं, वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के लिए कुछ सूट करता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि शायद हमें भी सूट करता है। अगर एक छोटा सा मिसाल ले लें, इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे तो चीन जो था इतना बैकवर्ड था, लोग कहते थे कम से कम 20 साल इंडिया से बैकवर्ड है, और अब लोग कह रहे हैं कि चीन 40 साल आगे हो गया है हिंदुस्तान से। और इंडियन पार्लियामेंट में जैसे लोगों को पता है 40% जो MPs हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। हमारे वहाँ भी कुछ ऐसा इसी किस्म के लगभग फिगर्स होंगे। कहने की बात सिर्फ ये है कि जो सिस्टम आप अडॉप्ट करते हैं और आपको सूट करता है वो सिस्टम सक्सेसफुल होता है। चाइनीज सिस्टम इतना सक्सेसफुल रहा है कि जो 20 साल पीछे थे अब 40 साल आगे हो रहे हैं, अब एक हाइपर पावर बनने जा रहे हैं, अब वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। 20-30 साल में 2050 में लोग कह रहे हैं कि इट विल बी इन एवरी रिस्पेक्ट द हाइपर पावर ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। अब कहने की बात यह है कि ये सब हो रहा है तो इस वक्त अफगानिस्तान में हमें पता है क्या होने वाला है। वो जो एमीर है इस वक्त, खलीफ अमीर जो भी आप कहते हैं, उसके पास सुप्रीम पावर होगा, जैसे ईरानियन सरबराह के पास होता है। हाँ, और उसके बाद बरादर है, ही इज द डे फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, आप समझिए। और प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टानाज़ाई है और वो मुल्ला उमर साहब के जो बेटे हैं याकूब। तो कहने की बात यह है, हमें पता चल गया है कि गवर्नमेंट व्हाट इट विल लुक लाइक, किस किस्म का शेप होगा। हमें यह भी पता चल गया है कि अमीर के पास क्रूशल सुप्रीम पावर उसके पास होगा। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे ख्याल में वही हो रहा है। ठीक है इमरान साहब, आपके ख्याल से क्या तालिबान हुकूमत निज़ाम जो जदीद तरीक़ाकार है उसके साथ मिलता जुलता कुछ करीब करीब चला सकेंगे? और उन्होंने ये भी बात की है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कि चाइना हमारे साथ हमारी मदद करेगा और हम उसका हाथ पकड़ कर जो है वो तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपको लग रहा है कि चाइना के साथ जो इनकी मुलाकातें थी अब उसका असर भी हमें नज़र आ रहा है? चाइना की सपोर्ट से जो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, जो मसाइल थे दीगर, वो हल हो सकते हैं? समीना देखें, हम इस प्रोग्राम में ये बातें पहले भी कर चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि तालिबान का असल इम्तहान ही हमने कहा था कि उस वक्त शुरू होगा जब फौजों का इनखला हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब उनका इम्तहान शुरू हो गया। अब उस इम्तहान में वो कैसे कामयाब होते हैं, कैसे निपटते हैं, उसके लिए उन्हें मदद चाहिए थी। और याद होगा आपको, यही हमने कहा था कि अमेरिका चीन के साथ उनका एक खुफिया मुआहदा भी हो गया। तो वो अब ये बहुत सारी बातें जो उनकी तय हुई थी अब वो सामने आएंगी और चीन उनकी बिल्कुल करेगा मदद, क्योंकि चीन को अपना भी उसमें फ़ायदा है। चीन को फ़ायदा ये है कि वो उनको एक तो वहाँ पे जो मादनी वसाइल है उनसे, और दूसरा फिर उसके ज़रिए से वो आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और उस सारे
इलाके तक उसका जो बेल्ट रोड है और सिल्क रोड है, वो सारी चीज़ें वो मुकम्मल ही उस तरह से होती हैं। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चाइना के साथ उन्होंने ये भी तय किया है कि वो किस तरह का तर्ज हुकूमत अपनाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगर उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया है कि हम इस्लामी हुकूमत का ऐलान करेंगे, तो वो एक जदीद तरह की इस्लामी हुकूमत होगी, जदीद तर्ज हुकूमत होगा उनका इस्लामिक मॉडल के साथ ही, जिसमें वो कोशिश करेंगे कि एक ऐसा आइडियल मुआशरा तरतीब दें जिसमें ख़वातीन के हवाले से या माजी में दूसरे जो उन पे पर्दे के हवाले से इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो मॉडरेट इस्लाम जो उसको आप कह सकते हैं, वो उस तरह का इस्लाम, हाँ ये तो वो उस तरह का कोई वहाँ पे निज़ाम जो है वो अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन हिलाली साहब, पाकिस्तान से भी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मदद की अपील की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी मदद करे हर तरह से। पाकिस्तान किन किन चीज़ों पर अफगानिस्तान की मदद कर सकता है और कैसे? पहली बात तो ये समीना, बड़ा अच्छा मौका हमें था जो लगता है कि हम खो गए हैं। अच्छा। पहला मौका ये था कि उन्होंने तुर्की और यूएई को बुलाया है एयरपोर्ट को फिक्स करने के लिए। भाई हमने क्यों नहीं ऑफर किया कि हम एयरपोर्ट आपका फिक्स कर सकते हैं? बड़ा अच्छी बात होती, आखिर हम कर सकते हैं ना। दूसरी बात, मेरे ख्याल में आपने जो पूछा था उसके बारे में ये कहूँगा कि देखिए, इतना इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान चीन के लिए कि अब से अफगान स्पोक्समैन जिनका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है चीन के साथ बात करना और रिलेशनशिप उनके साथ मैनेज करना, उसने अनाउंस कर दिया है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त और जिससे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हमें मदद मिले, वो है चीन। और बिल्कुल सही कह रहा है वो, इसलिए कि आप थोड़ा मैप देख लें सेंट्रल एशिया को, वो आप और इंडियन ओशन के दरमियान अफगानिस्तान है, आप पहुंच नहीं सकते जब तक अफगानिस्तान से आपकी कोऑपरेशन नहीं हुई। तो BRI और हमारा भी जो है, तो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन गुड चाइनीज अफगान रिलेशंस। और बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे। चीन ने अपना दफ्तर भी नहीं बंद किया है, एम्बेसी भी नहीं बंद किया। मसला ये ना हिलाली साहब, चीन तो जितनी मर्जी मदद करे उस पर कोई इल्जाम नहीं लगता। पाकिस्तान पे तो पहले ही इल्जाम लगाते हैं कि जी अफगान तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अगर एयरपोर्ट को फिक्स करता जाके या उनकी हेल्प करे किसी भी तरह गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और चीज़ों में, तो फिर पाकिस्तान पे तो पक्का ही ठप्पा लग जाता है कि जी देखें, हम तो पहले ही कहते थे ये अफगान तालिबान की स्ट्रिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ में। सब मुल्क जो आके हमें मिल रहे हैं और इवन अमेरिका, वो तो बड़ा खुश है कि आप इतना, वो तो एग्जैजुरेट कर रहे हैं हमारा जो इन्फ्लुएंस है तालिबान पे, वो तो बहुत खुश होते हैं इसलिए कि वो हमें दबा सकते हैं, हमें मरोड़ सकते हैं, और किया भी है उन्होंने। और हमारा कंप्लेंट भी यही है, डू मोर डू मोर डू मोर। वो इसलिए कहते हैं कि उनको पता है कि इनका इन्फ्लुएंस ग्रेट है। तो ये छोड़ें आप किसी के लिए वो क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं। कोई एक सवाल आज पूछा गया था कि भाई क्या आप समझते हैं कि वो टॉलरेट करेंगे अमेरिका अफगानिस्तान को चीन के हाथ में? अमेरिका ने क्यूबा को टॉलरेट किया है और क्यूबा 90 मील के फासले पे। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को टॉलरेट कर रहा है, बल्कि झप्पियां मार रहे हैं दो प्रेसिडेंट्स। जब आपने देखा हो, जब ट्रंप जो मिलते थे, क्यों कुछ कर ही नहीं सकता है? दिस इज अ चेंज्ड वर्ल्ड। तो ये मुख्तलिफ दुनिया है। तो बिल्कुल हमें जितना हमारा इन्फ्लुएंस है, जितना हम कर सकते हैं, बेयरिंग इन माइंड हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमें करना चाहिए तालिबान के साथ। सही है, लेकिन अमेरिका का तो अभी भी दुश्मन है ना चीन, हिलाली साहब। फिर ये ना हो कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये वाला जो पूरा एक ब्लॉक बने, वही अमेरिका की हिट लिस्ट पे ही आ जाए, फिर वो एक नई मसला मसाइल जंग शुरू हो जाए। नहीं, आप फिक्र मत करें, डरे मत। ठीक है, अमेरिका आपको बहुत दूर रखा हुआ है। आपका दुश्मन हो के दुश्मन का सबसे बड़ा दोस्त है अमेरिका, और आपका दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है। डरती तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जरा इमरान ट्रीट करें। ठीक है।